नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिसने न सिर्फ अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि पितृसत्तात्मक समाज की जड़ों को आग लगाई। ये इतिहास है सावित्रीबाई फुले का। ये इतिहास न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि समाज की गहरी जड़ों में बंधी पितृसत्तात्मक सोच को आग लगाने की हिम्मत भी सिखाता है। एक ऐसी महिला जिसने न सिर्फ अपने पति ज्योतिबा फुले के सपनों को जिया बल्कि उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसा विद्रोह किया जिसने समाज को हिलाकर रख दिया। क्या था वो विद्रोह? क्यों सावित्रीबाई ने अपने देवर के बेटे को रोककर खुद अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी? और क्यों ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक क्रांति थी? तो चलिए चलते हैं सावित्रीबाई फुले के इस ऐतिहासिक विद्रोह के पन्नों में और जानते हैं कि कैसे एक औरत ने समाज की सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। सावित्रीबाई फुले एक नाम जो आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब समाज की हर सांस रूढ़ियों और पितृसत्ता की बेड़ियों में जकड़ी थी। औरतों को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। शिक्षा वो औरतों के लिए एक अनजाना सपना था और दलितों और शूद्रों को किताब छूने पर सजा दी जाती थी। और अगर कोई औरत समाज के नियमों को तोड़ने की कोशिश करती तो उसे पत्थरों और अपमान से दबा दिया जाता। ऐसे दौर में सावित्रीबाई का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी ज्योतिबा फुले से करा दी गई। लेकिन ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, ये था 2 क्रांतिकारी विचारों का संगम। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ाया, उन्हें अंग्रेजी और मराठी सिखाई और फिर सावित्रीबाई ने इस ज्ञान को एक मशाल बनाया जिसने समाज के अंधेरों को चुनौती दी। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई ने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा था। जब वो स्कूल जाती थी तो मनवादी लोग उन पर गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। समाज उन्हें कुल्टा कहकर अपमानित करता था। लेकिन सावित्रीबाई डटी रही। वो एक साड़ी कमर में बांधती थी और दूसरी थैले पर रखती थी ताकि वो गोबर से गंदी हुई साड़ी को बदल सके। उन्होंने न सिर्फ औरतों को पढ़ाया बल्कि दलितों और शूद्रों के लिए भी स्कूल खोले। सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं की दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। वो सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वो एक ऐसी क्रांतिकारी थी जिन्होंने समाज की नींव हिलाई। लेकिन आज का ये वीडियो उनके स्कूलों या शिक्षा के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है उस पल का जब सावित्रीबाई ने पितृसत्ता की जड़ों को आग लगाई। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। ये वो पल था जब सावित्रीबाई का संसार डगमगा गया। ज्योतिबा सिर्फ उनके पति नहीं थे, वो उनके गुरु थे, उनके सहयोगी थे, उनके सपनों के साथी थे। दोनों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जो जाति, धर्म और लिंग के भेद को मिटाने के लिए काम करता था। ज्योतिबा ने औरतों को बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई लड़ी, दलितों और शूद्रों को समाज में सम्मान दिलाने का सपना देखा और सावित्रीबाई ने हर कदम पर उनका साथ दिया। लेकिन ज्योतिबा की मृत्यु के बाद समाज ने अपनी असली सूरत दिखाई। उस समय के रीति रिवाजों के मुताबिक किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी चिता को मुखाग्नि देने का हक सिर्फ पुरुष को था, वो भी परिवार का सबसे करीबी पुरुष वारिस को। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। हालांकि उन्होंने आत्महत्या करने जा रही एक ब्राह्मण कुल की विधवा महिला के नवजात बच्चे को गोद लिया था और उस महिला को अपने यहाँ आश्रय दिया। बच्चे का नाम यशवंत रखा। यशवंत ज्योतिबा फुले के दत्तक पुत्र थे और पारंपरिक रूप से दत्तक पुत्र को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं माना जाता था। ज्योतिबा फुले के बेटे यशवंत ने उनकी चिता को मुखाग्नि नहीं दी क्योंकि आमतौर पर सगा पुत्र या करीबी पुरुष रिश्तेदार ही चिता को मुखाग्नि देते थे। ज्योतिबा के मामले में यह हक सावित्रीबाई फुले के देवर के बेटे को दिया जाना था। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये थी पितृसत्ता की साजिश। समाज जानता था कि जो चिता को आग देता है वही परिवार का असली वारिस माना जाता है और वारिस का मतलब था ज्योतिबा की संपत्ति पर हक, उनके सत्यशोधक समाज के काम पर नियंत्रण और उनकी विरासत पर कब्जा। सावित्रीबाई फुले ने इस साजिश को समझ लिया। वो जानती थी कि अगर वो चुप रहीं तो न सिर्फ ज्योतिबा की विरासत छिन जाएगी बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई, औरतों को बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई भी कमजोर पड़ जाएगी। उन्होंने देखा कि समाज उन्हें सिर्फ एक विधवा की तरह देखना चाहता था, एक ऐसी औरत जो अपने पति की मृत्यु के बाद सिर्फ रोए, मातम मनाए और चुपचाप घर में बैठ जाए। लेकिन सावित्रीबाई वो औरत नहीं थी।
सावित्रीबाई ने उस दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसने समाज के ठेकेदारों के होश उड़ा दिए। उन्होंने अपने देवर के बेटे को रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये रस्म मैं निभाऊंगी। सब हैरान थे। लोग सीखने लगी, एक औरत चिता को मुखाग्नि देगी? ये तो धर्म के खिलाफ है, ये परंपरा का अपमान है, ये समाज के नियमों को तोड़ने वाली बात है। लेकिन सावित्रीबाई के लिए ये धर्म की बात नहीं थी, ये थी उनके और ज्योतिबा के साझा संघर्ष की बात, प्यार की बात जिसने उन्हें हर कदम पर साथ रखा। ये थी उस विश्वास की बात जिसने उन्हें समाज के हर पत्थर का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने मशाल उठाई और उस आग से न सिर्फ ज्योतिबा की चिता जलाई बल्कि पितृसत्ता की उस सोच को भी जलाया जो औरत को हमेशा पीछे रखना चाहती थी। ये विद्रोह सिर्फ एक रस्म को तोड़ने का नहीं था, ये समाज को ये बताने का था कि विरासत खून से नहीं कंधे से तय होता है। जो बोझ उठाए, जो साथ चले, जो अंत तक साथ रहे, वही असली वारिस होता है। सावित्रीबाई ने उस दिन दिखा दिया कि औरत सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, वो समाज की मशाल भी हो सकती है। उन्होंने न सिर्फ ज्योतिबा को अंतिम विदाई दी बल्कि ये भी साबित किया कि औरत का हक कोई नहीं छीन सकता। सावित्रीबाई का ये विद्रोह उस समय के लिए कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए हमें उस समय के समाज को और गहराई से देखना होगा। 19वीं सदी में औरतों की स्थिति ऐसी थी कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। शादी के बाद वो पति की छाया बनकर रह जाती थी और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो विधवाओं का जीवन नर्क से बदतर बना दिया जाता था। उनका सिर मुड़वा दिया जाता था, सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और समाज में उन्हें अशुभ माना जाता था। समाज उनका बहिष्कार करता था। ऐसे में सावित्रीबाई का अपने पति की चिता को मुखाग्नि देना सिर्फ एक रस्म को तोड़ना नहीं था, ये था समाज की उस सोच को चुनौती देना जो औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझता था। सावित्रीबाई ने ये सवाल उठाया कि अगर औरत अपने पति के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चली तो क्या उसे अपने पति को अंतिम विदाई देने का हक भी नहीं? उनका ये कदम उस समय के लिए क्रांतिकारी था क्योंकि इसने औरतों को हिम्मत दी कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। सावित्रीबाई ने सिर्फ ज्योतिबा की चिता को आग नहीं दी बल्कि उन तमाम रूढ़ियों को जलाया जो औरतों को कमजोर समझती थी। सावित्रीबाई का ये विद्रोह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, इसने समाज में एक नई चेतना जगाई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, अगर एक औरत चिता को आग दे सकती है तो वो और क्या क्या कर सकती है? क्या संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती? क्या वो समाज के फैसले नहीं ले सकती? क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती? सावित्रीबाई ने ज्योतिबा की मृत्यु के बाद भी उनके सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर की थी, एक ऐसा मंच था जो जाति और लिंग के भेद को मिटाने के लिए काम करता था। इस समाज ने न सिर्फ दलितों और शूद्रों को सम्मान दिलाने की कोशिश की बल्कि औरतों को भी बराबरी का हक देने की वकालत की। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए, अनाथ बच्चों को गोद दिया। उन्होंने समाज को सिखाया कि औरत और पुरुष में कोई भेद नहीं। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक 1897 तक समाज सुधार के लिए काम किया। जब प्लेग की महामारी फैली तो सावित्रीबाई ने अपने गोद लिए बेटे यशवंत के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला, लेकिन इस सेवा के दौरान वो खुद प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। आज 2025 में जब हम सावित्रीबाई के इस विद्रोह को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो अपने समय से 100 साल आगे थी। आज भी कई जगह औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता है। आज भी कई रूढ़ियां औरतों को पीछे खींचने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन सावित्रीबाई का ये इतिहास हमें सिखाता है कि बदलाव संभव है। सावित्रीबाई का विद्रोह हमें बताता है कि किसी को किसी का हक छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए और अगर कोई हमारा हक छीने तो उससे अपने हक छीनने पड़ते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप सही हैं तो समाज के नियमों से डरने की जरूरत नहीं। वो पहली मशाल थी जिसने औरतों के लिए रास्ता रोशन किया। उनका विद्रोह आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, चाहे समाज कितना भी विरोध करे। आज हम जब औरतों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें सावित्रीबाई को याद करना चाहिए। उनका ये विद्रोह सिर्फ एक औरत की हिम्मत की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। सावित्रीबाई का जीवन एक किताब है जिसके हर पन्ने पर हिम्मत, संघर्ष और बराबरी की बात लिखी है। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज के नियम तब तक सही हैं जब तक वो इंसानियत को बढ़ावा देते हैं।
जब नियम इंसान को दबाने लगे तो उन्हें तोड़ना बेहद जरूरी है। उनका विद्रोह हमें यह भी सिखाता है कि औरत की ताकत उसकी अपनी इच्छा शक्ति में है। वो समाज की बनाई बेड़ियों से नहीं बनती, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो अपने हक के लिए लड़ सकती है और वो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। सावित्रीबाई ने हमें ये सिखाया कि असली वारिस वही होता है जो बोझ उठाए, जो साथ चले और जो अंत तक साथ रहे। उनका ये इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में रूढ़ियों को तोड़ें और बराबरी के लिए लड़ें। तो साथियों, ये था सावित्रीबाई फुले का वो ऐतिहासिक विद्रोह जिसने न सिर्फ चिता को आग दी बल्कि पितृसत्ता की सोच को जलाकर राख कर दिया। उनका ये इतिहास हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है और वो कदम कोई भी उठा सकता है, चाहे वो औरत हो, पुरुष हो या कोई भी। अगर आपको सावित्रीबाई फुले का ये इतिहास प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि सावित्रीबाई के इस विद्रोह ने आपको क्या सिखाया और हाँ आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।